मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 31 मार्च 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस भी है और साथ साथ मार्च मास का चार्ट चेकिंग का दिन भी है। इन 31 दिनों में हमारा अमृत वेला कैसा रहा? साक्षी दृष्टा बन अपने 31 दिनों के अमृत वेले को चेक करेंगे। उत्तम रहा, मध्यम रहा या उससे भी कम? अगर उसमें कहीं कमज़ोरी रही तो फिर से दृढ़ संकल्प करेंगे और अपने अमृत वेला को बहुत अच्छा बनाएंगे। याद रहे, अमृत वेला उन्हीं का अच्छा होता है जो रात्रि समय पर सोते हैं, बाबा को याद करके सोते हैं, चार्ट देकर सोते हैं। चेक करेंगे इन 31 दिनों में क्या मैंने प्रतिदिन मुरली सुनी, मुरली के पॉइंट्स नोट किए। एक बहुत अच्छी डायरी बनाएं जिसमें बाबा की मुरली की मुख्य बातें नोट करके रखें, उनको रिवाइज करते रहें। देख लेंगे इन 31 दिनों में क्या मैंने प्रतिदिन एकाग्र होकर मुरली सुनी। अगर कोई मिस हुई तो उसे लेकर ज़रूर पढ़ेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। जब से मैं बाबा का बच्चा बना मेरी कोई भी मुरली मिस नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप अपना चार्ट लिखेंगे, अपने आप को खुद मार्क्स देंगे। लगभग ये 10 पॉइंट्स हैं चार्ट चेकिंग की। इनका पूरा चार्ट हम बाबा को देंगे और बाबा से शक्ति लेंगे कि हम अपनी कमज़ोरियों को मिटा सकें। आज बहुत ही सुंदर बात बाबा सिखा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया, बहुत घाटा पड़ जाएगा। क्वेश्चन है, जो तकदीरवान बच्चे हैं, ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? अपने आप को चेक कर लेंगे। उनसे कोई खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, उसमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। वे बहुत सुखदायी होंगे। मुख से सदा ज्ञान रतन निकालेंगे, बहुत मीठा होंगे। इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं। जो कहते जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं। तुम्हें बहुत बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। जानते हो हमारी महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती, प्रार्थना की जाती। ज्ञान मार्ग में प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती। ज्ञान माना पढ़ाई, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है, हम ये पढ़कर फलाना पद पाएंगे, ये धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे, पैसा कमाएंगे। बहुत पैसे के लिए ठगी करते, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं। धन कमाकर अपने को सुखी करने के लिए, बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी आदि कराने के लिए। यहाँ तो तुम्हें पैसा कमाने की बात ही नहीं। ये है पवित्र पढ़ाई। भले गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। भले आप परिवार में रहते हो, कार्य धंधा करते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है इसलिए ठगी करनी पड़ती है। क्या करें, परंतु इस ज्ञान मार्ग में ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से
बाबा को याद करना है। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे बाबा के ये बोल कि सच्चाई सफाई से बाबा को याद करना है, तब ऊंच पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टे सुलटे काम कर लिए तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से व ऐसा काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। सच्ची कमाई करनी है, सच्ची कमाई में झूठ आदि बोला, ऐसा कुछ कार्य किया तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता। यहाँ तुम आए हो भविष्य पदम पति बनने के लिए, तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। भविष्य पदम पति बनने आए हैं, कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ धर्मराज से कोई छूट ना सके। पाप आत्मा को बहुत सजा खानी पड़ती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा ना खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते हैं। यहाँ से कुछ पैसा उठा लें, पता नहीं ठहर सकेंगे या नहीं, कुछ इकट्ठा करके रखें। अब यह है ईश्वरीय दरबार, राइट हैंड फिर धर्मराज भी है, उनकी सजाएं तो 100 गुना ज़्यादा है। नए नए बच्चों को शायद मालूम ना भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं। अगर ऐसे ख्यालात चलते हैं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। बाबा ये बातें इसलिए बता रहे हैं ताकि जो नए बच्चे ऐड होते हैं वो इन बातों को समझ सके। तुम बच्चों के ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो। परंतु हमें तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें। इतने थोड़े रुपयों में इतने भांति परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे, भूखा रहना पड़े। इसलिए व्यापारी लोग धर्माओं भी कुछ निकालते रहते हैं, समझते जो कुछ हमारे से पाप होते हैं वो मिट जाएं, हम धर्मात्मा बन जाएं। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। धर्मात्मा लोग जो होते हैं पाप करने से डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता था। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं, ये तो ज्ञान की पढ़ाई है, तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। अपने आप बाबा को सब कुछ सच बताना है। अंडरलाइन करेंगे, ऐसे नहीं परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे। पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो नरक में चले जाएंगे। हम थोड़ा ही बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप करते हो। जो कुछ करते हो अपने लिए करते हो, अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। बच्चों के लिए सजा 100 गुना हो जाती है, बहुत घाटा पड़ जाता। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अब तो कर लें। वो बच्चे किसी काम के नहीं, जो कहते जो होगा देखा जाएगा, अब तो पाप कर लें, वो किसी काम के नहीं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल भूल जाना है, देखते हुए जैसे कि देखते नहीं। हम एक्टर हैं, नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब वापस जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली, जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हें ख्याल चलता रहेगा, जाकर सुने सीखें कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं। वो चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया, बाबा ने बहुत मदद दी। बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता। समझते हमने बहुत अच्छा समझाया। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं ये सारी मदद बाबा की है। सच्चे बच्चे क्या समझते हैं? सारी मदद बाबा की है। प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से बड़ा बल मिलता है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ ये याद रहे, हमें बाबा से वर्षा रहना है, श्रीमत पे चलना है। बस श्रीमत पर चलते रहने से कमाई है। बाकी इस दुनिया में कोई काम की चीज़ नहीं, सब खत्म होना है।
तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो, और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुम्हें यहाँ बनना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए, उनको फिर कोई लोभ नहीं रहेगा। जो यज्ञ रक्षक हैं, यज्ञ सेवा करने वाले हैं, उन्हें कोई भी लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं, उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। यहाँ तुम्हें सुखदाई बनना है। बाबा कहते हैं मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदा ज्ञान रतन निकलेंगे। जो सुखदाई आत्माएं हैं, उनके मुख से ज्ञान रतन निकलेंगे। शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है। झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है। बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए लिखा है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। जरा भी कड़वापन, अवगुण आदि नहीं होने चाहिए। जरा भी कोई अवगुण, कड़वापन नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझेंगे। बहुत है जिनको थोड़ी चीज़ नहीं मिलती है, एकदम बिगड़ पड़ते हैं। कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली, सबको मिली, तो उसको परीक्षा समझ शांत रहना चाहिए। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर ये लोग सन्यासी आदि ऐसा कहें तो कोई इनको माने ही नहीं। समझेंगे जो खुद ईश्वर को नहीं जानते वो हमें रास्ता क्या बताएंगे। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे। तुम जानते हो जो भी सब सजनियां हैं, उनका गुरु अथवा साजन है एक। मात पिता बाप दादा सब कुछ वही है। मात पिता बाप दादा सब कुछ वही है। ये लोग फिर पति के लिए अक्षर कह देते। अब यहाँ वो बात नहीं। यहाँ तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है, इसमें 84 जन्मों का पार्ट है। परमात्मा भी छोटा स्टार है, उसमें सारा पार्ट नूंदा हुआ है। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकता है। परम पिता परमात्मा कहते ऐसी कोई बात नहीं, ड्रामानुसार मेरा भी पार्ट है। बाबा समझाते तुम आत्माएं आपस में सब भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी। हम सब आत्माओं को बाबा से वर्षा लेना है। मेल हो चाहे फीमेल, ये भी देवमान छोड़ देना है। मेल फीमेल का, स्त्री पुरुष का, ये भान भी छोड़ देना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो हमें कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े नहीं। बाबा क्या कहेंगे, बाप इतना मीठा और बच्चे इतना लड़ते रहते हैं। इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़े क्यों। अगर ये बात समझ में आ जाए, हम आत्मा परमात्मा की संतान है, तो लड़े क्यों। मनुष्य सिर्फ कहने मात्र कह देते, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाबा कहते देह अभिमान छोड़ो, हम आत्मा हैं, अब वापस जाना है। ये तात लगी रहे। हम आत्मा हैं, अब हमें वापस जाना है, ये तात लगी रहे। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा प्यारा जरूर बनना है। तब बाबा कहेंगे सपूत बच्चा है, कितना लवली हो गया। बाबा कितना निरंकारी है। कहते मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो। बाबा आओ, ये मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले ये घड़ी आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे। ये साइंस से जो कुछ बन रहा है तुम्हारे लिए। ये साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाले तो प्रजा ही होती है, राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं। तो ये कोई गुम नहीं हो जाएंगे, ये बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई, वहाँ सुख की चीज़ें रहती, ये बाकी थोड़े समय के लिए। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। बाकी तुम तो सुख भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदा ही रतन निकलने चाहिए। आपके मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकलने चाहिए। कहते पत्थरों ने गीत गाया, पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, बाबा ने आके तुम्हें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया। अब तुम गीता का गीत गा रहे हो। बाबा की मुरली सच्ची गीता है। सबको आप गीता ज्ञान देते हो, गीता के गीत गा रहे हो। बाकी वे पत्थर गीत नहीं गाएंगे,
गीता को ही गीत कहा जाता। तुम अब परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो। वो लोग तो कुछ भी नहीं जानते, रत्नों के बदले पत्थर ही मारते। अब तुम्हारी बुद्धि में रत्न है नंबरवार। कोई के मुख से हीरे मोती निकलते, इसलिए तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलम परी, सब्ज परी। तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आए उनको समझाना। तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है? जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब ना लिख के दे तब तक बाबा को मिलना ही फालतू हो जाता है। परमात्मा से क्या संबंध है, पहले ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये बात स्पष्ट नहीं तो मिलना फालतू हो जाता है। पहले बाबा को जाने तब समझे बीके किसकी पोत्रियां हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है। 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पे चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर, 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। कहते विश्व के मालिक भव। बाबा बच्चों को वरदान देते हैं विश्व के मालिक भव। जरूर बच्चों के मुख से रतन निकलते हैं तब भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। जरूर बच्चों के मुख से रतन निकलते तब भविष्य में पूजनीय देवता बनते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है मीठा बन माँ बाप का शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। बाबा जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना। श्रीमत में सच्ची कमाई है। हर कार्य से पहले बाबा की श्रीमत क्या है। बिना श्रीमत के कोई काम नहीं करना। श्रीमत में सच्ची कमाई है। वरदान है नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नॉलेजफुल बन, हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था बोल लिया। इससे सिद्ध है कर्म के परिणाम को ना जान, भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनना। दिल से भोले बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनना। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो बोलो, तब कहेंगे सच्चे महात्मा। स्लोगन है एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। बाबा को कॉपी करो, बाबा को फॉलो करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।